फोर्सेस के अंदर अपन ने देखा था दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट से मोशन में आ जाता है या तो मोशन से रेस्ट में आ जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड अपन ने क्या देखा, सेकेंड अपन ने ये देखा दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दोबारा समझो बच्चों, फोर्स लगाया, डायरेक्शन को बदल दिया। क्या एग्जांपल था, बॉल आ रही थी, किक किया, डायरेक्शन बदल गई, दूसरी डायरेक्शन में चली गई। दिस वाज एन एग्जांपल फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट पे चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या बोल रहा है, कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से आटा गूंथते समय एक डो का प्रिपरेशन होता है, आप उस पर फोर्स लगाते हो, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है। ये क्या बता रहा है कि आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से उसका शेप चेंज हो गया। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहली चीज, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। Second application is force can change the direction of any object, and third application is force can change the shape of any object. Clear? ये अपन ने 3 चीजें बहुत सारे एग्जाम्पल से देखी। ठीक है, अपन ने ये देखा कि एक रेस्ट पे जो कार होती है उसको पीछे से पुश करेंगे तो वो मूव होने लग जाएगी। घर के अंदर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उस हैवी ऑब्जेक्ट को एक रूम से दूसरे रूम तक लेकर जाना है तो आप क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, धक्का दे दे के उसको दूसरे रूम तक ले जाते हैं। ये सब क्या है, स्टेट चेंज के एग्जांपल है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने देखा दैट डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज अपन ने देखी थी क्रिकेट बॉल के एग्जांपल से। क्रिकेट बॉल आई थी, ठीक है, बॉलर ने हम पे बॉल कराई, हमने उस बॉल को स्ट्राइक किया तो बॉल पहले हमारी तरफ आ रही थी, स्ट्राइक करने पे दूसरी तरफ चली गई। इसका मतलब मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, क्या पता चला यहाँ से दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड सिमिलरली फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 चीजें याद रखनी है, स्टेट, डायरेक्शन एंड शेप। किसने डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी की थी सर आइजैक न्यूटन ने। किसने की थी सर, आइजैक न्यूटन ने। चलिए, कल अपन बात कर रहे थे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। याद क्या रखना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और कल अपन ने इसी का एक एग्जांपल देखा था दैट आई वाज पुशिंग फ्रॉम वन सरफेस। एक सरफेस से मैं पुश कर रहा हूं और अपोजिट सरफेस से मेरा फ्रेंड पुश कर रहा है। एक तरफ से मैं पुश कर रहा हूं और दूसरी तरफ से मेरा फ्रेंड जो है वो पुश कर रहा है। क्लियर है? अब अगर दोनों हम इक्वल फोर्स लगाएं, दोनों ही हम क्या लगाएं, इक्वल फोर्स लगाएं, मतलब जितना फोर्स यहां पर मैंने लगाया उतना ही फोर्स अगर मेरा फ्रेंड लगाए तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कुछ सोचो, मैं एक चीज को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने से मेरा फ्रेंड जो है वो भी मुझे उसी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं करेगा। इसके नीचे क्या लिखेंगे अपन, विल नॉट मूव। बॉक्स विल नॉट मूव। समझ में आई बात? So the box will not move. Why? Because both the forces applied by me and the force which is applied by my friend, दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है, इक्वल है। इसीलिए अपन बोलते हैं दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्सेस लग जाएं तो बॉडी जो है वो मूव नहीं करती। इस टाइप की कंडीशन को क्या बोला जाता है कि कैसे फोर्सेस बॉडी पे लगे हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस बॉडी पे लगे हैं। क्लियर? दोबारा समझो, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरा फ्रेंड, दोनों ने फोर्स लगाया बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इधर धकेल रहा हूँ, फ्रेंड मेरा इस तरफ धकेल रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोनों ने सेम फोर्स लगाए, दोनों ने सेम फोर्स लगाए, इक्वल फोर्स लगाए। इक्वल फोर्स लगाने की वजह से बॉक्स जो है वो मूव नहीं करता, बॉक्स जो है वो मूव नहीं करता है, याद रखना है। अगर बॉक्स यहाँ पर मूव नहीं कर रहा, इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, नाउ दिस टाइप ऑफ कंडीशन और दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसे, बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अनबैलेंस्ड। तो देखिए ध्यान से,
अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब ध्यान से देखो, वही सेम बॉक्स वाला एग्जांपल लूंगा, वही सेम बॉक्स वाला एग्जांपल लिया। एक तरफ से मैंने पुश किया और एक तरफ से मेरे फ्रेंड ने पुश किया, ठीक है। एक तरफ से मैं पुश कर रहा हूं और एक तरफ से मेरा फ्रेंड जो है वो पुश कर रहा है। मैंने पुश किया टुवर्ड्स राइट, मैंने पुश किया टुवर्ड्स राइट, एंड माय फ्रेंड इज पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड माय फ्रेंड इज पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं राइट वर्ड पुश कर रहा हूँ, फ्रेंड लेफ्ट वर्ड पुश कर रहा है। नाउ लेट अस सपोज आई एम मोर पावरफुल, आई एम मोर पावरफुल, आई हैव मोर पावर इन मी, ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ज्यादा फोर्स, आई विल पुट और आई विल पट मोर फोर्स, आई विल एक्सर्ट मोर फोर्स। मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, मेरा जो फ्रेंड था उसने लेस फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाया। होगा क्या यहाँ पर, जो वीक आदमी है वो भी फोर्स लगा रहा है, बट उसका फोर्स जो है वो उतना नहीं है जितना मैं लगा रहा हूं। तो ऑब्वियसली आई एम मोर पावरफुल, मैं इसको पूरा का पूरा चला दूंगा, ये ऑब्जेक्ट खुद भी साइड में चलने लग जाएगा, बिकॉज मैंने जितना फोर्स लगाया मेरा फ्रेंड उतना फोर्स नहीं लगा पाया। और अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करने लगेगा, टुवर्ड्स दी राइट डायरेक्शन। समझ में आई बात। अब बॉडी पे लगने वाले ऑपोजिट फोर्सेस अगर सेम होते थे तो बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को क्या बोलते थे, बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते थे। क्या बोलते थे, बैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ इफ अगर बॉडी पे लगने वाले दोनों फोर्सेस, अगर बॉडी पे लगने वाले दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को अनबैलेंस्ड बोलेंगे। और जब बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तभी बॉडी क्या करती है, मूव करती है, बॉडी विल मूव। क्या याद रखना है बच्चों कि बैलेंस फोर्सेस का मतलब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स की वैल्यू सेम। बैलेंस फोर्सेस का मतलब द फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, उनका मैग्नीट्यूड या फिर उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल फोर्सेस होंगे। ये किसके अंदर लगाए, बैलेंस में लगाए। बट इन अनबैलेंस दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स क्या है, अलग अलग है। एक तरफ ज्यादा फोर्स है, एक तरफ कम फोर्स है। तो ऑब्वियसली जहां से ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा बॉडी उसी की डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, बॉडी उसी की डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। एंड दिस टाइप और these type of forces can be classified in two ways, balanced and unbalanced, जिसकी डेफिनेशन अभी अपन देख चुके हैं। क्लियर। तो आई होप बच्चों आपको सबसे पहले समझ में आया होगा व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, या तो पुश या तो पुल। भाई फोर्स होता क्या है, या तो पुश करो किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुल करो। क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा फोर्स की वजह से क्या क्या होता है। तो फोर्स की वजह से बॉडी का स्टेट चेंज हो सकता है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बॉडी पे शेप चेंज हो सकता है। चलिए उसके बाद अपन ने देखा व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगे तो बॉडी मूव नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से अलग अलग फोर्सेस लगे, बॉडी मूव कर जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। दीज आर द टू कंडीशंस। नाउ अब अपन आगे चलेंगे और अब अपन फोर्सेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस हम नेचर में देखते हैं। चलिए आई होप बच्चों आप लोगों ने घर पे एनसीईआरटी बुक्स जिनके पास है, बहुत अच्छे, नहीं है आप नेट से डाउनलोड कर लो, नेट से डाउनलोड करके पढ़ो, रीड करो उसे। रीड करके आए होगे, अपन ने देखा है एनसीईआरटी में भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उनसे ज्यादा एग्जांपल्स अपन क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है किसके अंदर, फोर्सेस के अंदर। किसके अंदर, फोर्सेस के अंदर। वो है फोर्सेस का क्लासिफिकेशन, फोर्सेस का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स कि फोर्सेस को अपन कितने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फोर्सेस को अपन कितने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स कैन बी डन इन टू वेज, कॉन्टैक्ट फोर्स, किस किस में, कॉन्टैक्ट फोर्स
एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई दो तरीके से मैं फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकता हूं, एक मैं कर सकता हूं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक तरफ मैं कर सकता हूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखने की बात क्या है, दैट कॉन्टैक्ट नाम से ही पता चल रहा है, अगर दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो और फिर कोई फोर्स लगे, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर मान लो दो सरफेसेस के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही ना हो और फिर भी फोर्स लग जाए, उस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट। दोबारा से सुनो बच्चों, फोर्सेस को अपन दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से। कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सरफेसेस के कांटेक्ट, दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा, उसके बाद फोर्स लगेगा। जैसे मान लो मुझे कार को पुश करना है, तो मैं बिना टच करे तो कार को पुश नहीं कर सकता ना, ऐसे सोच के कि कार आगे चली जाए, कार आगे चली जाए, दिस कैन नॉट हैपन। ठीक है, मुझे अगर कार को पुश करके मूव करना है, देन आई हैव टू टच दैट कार, आई हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद माई हैंड्स एंड देन आई हैव टू पुश दैट कार इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही बात है भाई। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया। पहले मैंने कॉन्टैक्ट किया किसके साथ, कार के साथ, उसके बाद उसको पुश करना शुरू किया। ठीक है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगर मैं मैग्नेट्स की बात करूं, किसकी बात, मैग्नेट्स की बात। आपने देखा होगा मैग्नेट जो है वो मेटल से, आयरन से अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है। इसका मतलब अगर मैं एक कॉइन को मैग्नेट के पास लाऊं तो कॉइन तुरंत इसके पास आ जाएगा। इसका मतलब बिना किसी इनिशियल कांटेक्ट के, ध्यान से देखो, दिस इज अ कॉइन, और जैसे ही मैं इसे मैग्नेट के पास लेकर आता हूं तो ये कॉइन तुरंत इस मैग्नेट से अपने आप जाके चिपक जाता है। आप कोशिश करके देखना, आप टेबल पे एक कॉइन को रखना, ठीक है, आप टेबल पे अपने की रिंग को रखना, उस की रिंग को रखोगे, जैसे ही उसके पास मैग्नेट लेके जाओगे, की रिंग अपने आप से चल के मैग्नेट से चिपक जाएगा। समझ में क्या आता है, दैट इस केस के अंदर मैग्नेट के पास जैसे ही कोई मेटल पीस आया, मेटल पीस ऑटोमेटिकली चिपक गया, ऑटोमेटिकली चिपक गया, किससे, मैग्नेट से। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए बिकॉज देर आर सम मैग्नेटिक फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम, देर आर सम मैग्नेटिक फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम। और ये मैग्नेटिक फोर्सेस बिना किसी कांटेक्ट के हुए, इसीलिए अपन ने क्या बोला कि ऐसे फोर्सेस जिनके बीच में सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट ना हो, सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट ना हो फिर भी फोर्स लगे, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कांटेक्ट। समझ में आई बात, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स देखते हैं आगे कितने टाइप के होते हैं। ध्यान से देखिए, अभी मैं ये जान गया हूं कि कांटेक्ट फोर्स कैसे होते हैं। अगर मेरे को फोर्स अप्लाई करना है तो फोर्स अप्लाई करने के लिए मुझे पहले कांटेक्ट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर पुश या फिर पुल करना पड़ेगा। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट। if there is no physical contact, if there is no contact established between two surfaces, and but then also the force is applied, that type of force is known as non contact। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसको अपन आगे देखते हैं। कांटेक्ट का सबसे पहला एग्जांपल, नंबर वन एग्जांपल इज मस्कुलर फोर्स, इज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स मतलब दैट टाइप ऑफ फोर्स विच वी हैव एक्सर्टेड, जो हमने एग्जर्ट किया, किस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसकी हेल्प से, अपनी मसल्स की हेल्प से, अपने मसल्स की हेल्प से। अब अपने बॉडी में खूब सारे मसल्स होते हैं, ठीक है, आप उन मसल्स की हेल्प से क्या करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं, आप एक कार को पुश कर रहे हैं, आपने जब एक कार को पुश किया तो किसकी हेल्प ली, अपने मसल्स की हेल्प ली, अपने आर्म्स, अपने लेग्स, इन सब की हेल्प ली। ठीक है, आपने लेग्स से ऐसे ग्राउंड बनाया और फिर आर्म से पुश किया। दैट टाइप ऑफ पुश और दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसकी वजह से लगा, मसल्स के वजह से लगा। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। कैसे भाई मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना है, खुद सोचो, आपको एक कार को पुश करना है, या आपको एक फ्रिज को पुश करना है, या आपको दीवार पे टीवी लगाना है, या कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले उस चीज को उठाना पड़ेगा। या कार को पुश करना है तो पीछे कार के जाके ऐसे टच करना पड़ेगा, फिर पुश करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस, देन यू विल अप्लाई सम फोर्स। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर क्लासिफाइंग और वी आर मेकिंग दिस मस्कुलर फोर्स एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तभी अपन ने क्या बोला, दैट मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर।
कॉन्टैक्ट फोर्स में एक और टाइप का फोर्स आता है जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा आपके हाथ पे, ठीक है, जब भी अपन अपने हाथ देखते हैं तो इस पे बहुत पास से अगर मैं देखूं अपने हाथों को, तो यहाँ पर छोटे 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 ऐसे ना पैटर्न सा बना होता है जिसको अपन फिंगरप्रिंट वगैरह बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है। आप अपने हाथ को ऐसे बहुत क्लियरली क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा अपने हाथ पे बना हुआ। दैट टाइप ऑफ पैटर्न इज नोन एज फिंगरप्रिंट, ठीक है। आप कभी भी इंक लगाते हैं हाथ पे तो उसके बाद छाप छोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक फिंगर पैटर्न मिलता है, फिंगरप्रिंट मिलता है, ठीक है। दैट प्रिंट, ये प्रिंट आपकी मदद क्या कर रहा है? जब भी आप हाथों को आपस में रगड़ते हैं ऐसे, ठीक है, तो हो क्या रहा है? देयर इज अ रिलेटिव मोशन। देखिए, ये जो हाथों को जैसे ही आपने हाथ आपस में रगड़ा तो बीच में रबिंग की वजह से हीट जनरेट होती है, ये आपस में गर्म हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। जब भी दो सरफेसेस आपस में रब हुए, जब भी दो सरफेसेस आपस में रब हुए, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स के लगने के ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स कब लगा? जब दो सरफेसेस आपस में क्या हुए? रब हुए। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स को समझने के लिए ऐसा समझो, मेरे पास एक फुटबॉल है, मेरे पास क्या है? दिस इज अ फुटबॉल, ठीक है, एंड दिस फुटबॉल, दिस इज द फुटबॉल एंड दिस फुटबॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड। ये फुटबॉल ग्राउंड पे ऐसे रोल होते हुए आ रही है, ठीक है। जैसे अपन ऐसे मान लेते हैं ये जो मार्कर है दिस इज अ फुटबॉल, और इस मार्कर को मैंने ऐसे चला दिया तो ऐसे ही ये फुटबॉल भी ग्राउंड पे ऐसे रोल होते हुए आगे जा रही है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जब मैंने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल ग्राउंड पे रोल हो रही थी, कुछ देर बाद फुटबॉल ऑटोमेटिकली रुक जाती है, कुछ देर बाद फुटबॉल ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ऐसे चलते हुए आ रही थी, थोड़ी देर बाद ग्राउंड पे ये फुटबॉल ऐसे रुक गई। व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज फुटबॉल का जो सरफेस है, फुटबॉल का जो सरफेस है और जो ग्राउंड है, फुटबॉल का जो सरफेस है और जो ग्राउंड है, इसके बीच में कांस्टेंट रबिंग चल रही है। क्या चल रही है? कांस्टेंट रबिंग। और इस कांस्टेंट रबिंग की वजह से देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। Clear? There is a frictional force which is acting in the backward direction, in the opposite direction. Clear? This frictional force is compelling, or this frictional force is making the object to stop. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आप एक बार बॉल को मारते और बॉल इन्फिनिटली कंटिन्यूअसली चलती ही रहती। क्योंकि ग्राउंड पर फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है किस किस के बीच में? बॉल और सरफेस के बीच में। तभी यहाँ पर क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कुछ देर बाद जाके ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। सिमिलरली जब अपन हाथ को आपस में रब करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होती है। जब अपन को सर्दी लगती है बहुत ज्यादा तो अपन हाथों को ऐसे रब करते हैं, ठीक है। जब अपन हाथों को ऐसे रब करते हैं, रब करने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से देयर इज सम हीट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन अ हैंड, और इससे अपन को क्या फील होता है? फिर वार्म फील होता है, अच्छा फील होता है। कब? विंटर्स के अंदर। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों एक फ्रिक्शनल फोर्स को कांटेक्ट फोर्स में डाला? बिकॉज देखिए, यहाँ पर फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में भी कांटेक्ट है, हमारे दोनों हाथों के बीच में भी जब रबिंग हुई थी तब भी कांटेक्ट था। तो जहां पर भी सरफेसिस के बीच में क्या हो? रबिंग हो। जहां पे भी सरफेसिस के बीच में क्या हो? रबिंग हो। रबिंग की वजह से लगने वाला फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। रबिंग की वजह से लगने वाला फोर्स between two surfaces is known as frictional force, and frictional force is an example of, frictional force is an example of contact force. Clear? Frictional force is an example of contact force. Mudit Prajapati, what is the doubt? सर डाउट कुछ नहीं है सर, ये पूछना था सर, ये जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहे हो सर, वो फेयर कॉपी में लिखना है क्या सर? नहीं, फेयर कॉपी में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। बोर्ड पे जो लिखवा रहा हूँ उसको आपको समझना है, रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो उसे रफ कॉपी में लिखो, ओके ठीक है। सर, थैंक यू सर। लखन गोदारा, व्हाट इज योर डाउट?
सर इन्हें कॉपी में लिखना है या फिर नहीं लिखना है? अभी बता दिया मैंने आपको, कॉपी के अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ये जो आपको लिखना है, जो बोर्ड पे जो कुछ भी है, इसको आप अपने रफ कॉपी में लिखिए फॉर योर रेफरेंस ओनली। आप इसको फेयर कॉपी में नहीं लिखेंगे। फेयर कॉपी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, जो मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब चैप्टर खत्म होगा तब अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स जितने भी होंगे वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चे, जितने भी राइटिंग से रिलेटेड आपको डाउट है, आप मत पूछो। क्वेश्चन आंसर्स हम कब करेंगे? जब चैप्टर खत्म हो जाए। अभी सिर्फ अपन को समझना है। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा? अपन ने फोर्सेस के टाइप देखे, और उसमें सबसे पहला टाइप देखा अपन ने कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो तब लगता है जब दो बॉडीज के बीच में या दो बॉडीज के सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो, एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो, उसके बाद फोर्स लगना जो भी शुरू होगा, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जांपल देखे अपन ने। मस्कुलर मतलब विच इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अस यूजिंग आवर मसल्स। द फोर्स विच इज exerted by us using our muscles, अपने मसल्स के हेल्प से, अपने आर्म्स और अपने लेग्स के हेल्प से जो अपन फोर्सेस अप्लाई करते हैं, that type of force is known as muscular force. After that we have studied about frictional force. Frictional force is exerted between two objects or two surfaces when they rub against each other. जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस एक दूसरे से रब करते हैं, तब लगने वाला फोर्स, उसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। क्लियर? Now after that we have to study the second classification, and the second classification is known as non-contact force. The second classification is known as non-contact force. अब ध्यान से देखना, non-contact force और contact force में डिफरेंस क्या है। जिस तरीके से there is some contact in contact force, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सरफेसेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो अपन यहां लिख सकते हैं नो कॉन्टैक्ट। अपन यहां लिख सकते हैं नो कॉन्टैक्ट बिटवीन surfaces. No contact between surfaces. इसका पॉपुलर एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो पॉपुलर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इन अ डे टू डे लाइफ ये होता है मैग्नेट। आप अगर किसी मैग्नेट को लो और मैग्नेट के पास अगर आप आयरन या मेटल पीसेस लेकर जाते हैं, तो मेटल पीसेस आयरन से तुरंत अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। दैट मीन्स देयर इज सम फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन दैट मैग्नेट एंड द मेटल पीसेस. That means there is some force which is acting between that magnet and the metal pieces. मेटल पीसेस और मैग्नेट क्या कर गए? चिपक गए. दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स लगा बीच में, और वो जो फोर्स लगता है बीच में, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, क्या देखा अपन ने? द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. द फर्स्ट example of non-contact force is magnetic force, and in magnetic force there is no contact between the surfaces of objects. There is no contact between the surfaces of objects. भाई जो भी सरफेस थे ऑब्जेक्ट के, उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था. उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था. और जब यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं बना, उसके बावजूद अगर एक फोर्स लग रहा है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. चलिए, the second example which we have to study in this non contact forces is electric forces, or we can say that this is also known as electrostatic forces. This is also known as electrostatic forces. This is also known as Coulomb forces. ये तीनों ही इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ही नाम है. इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड कूलम्ब फोर्सेस, all these forces are the examples of non-contact force. All these forces are the examples of non-contact force. And अभी हम पढ़ चुके हैं कि non-contact force जो होता है, वो फोर्स तब लगता है जब there is no physical contact or no contact between two surfaces of objects. Clear? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करता है जब कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहला अपन ने उसके अंदर एग्जांपल देखा मैग्नेटिक फोर्स. सेकंड अपन क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन चार्जेस. इलेक्ट्रिक फोर्स जो है
वो हम हमेशा किसके बीच में देखते हैं? चार्जेस के बीच में देखते हैं। किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। नाउ चार्जेस जो होते हैं ये होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। हम पढ़ेंगे इसको जब अपन अनायंस कटायंस पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अभी अपन को इतना ध्यान रखना है that forces can be classified into different types. First is contact force, second is non-contact force. Contact force can be further also classified into two different types, which is muscular and frictional. Muscular is that type of force which we have applied with the help of our muscles. किसके हेल्प से? अपने आर्म्स और लेग्स के हेल्प से। The force which is acting between two rubbing surfaces is known as frictional force. Now, what is non-contact force? Non-contact force means there is no contact between the two surfaces of objects, and that type of force is known as non-contact. The examples of non-contact force is magnetic and electric. Magnetic and electric. So what is magnetic force? Magnetic force acts with the help of a magnet. Magnetic force acts with the help of a magnet on other magnets or metallic objects. On other magnets or metallic objects. Second is electric forces, and electric forces always acts between charges. इलेक्ट्रिक फोर्स किस किस के बीच में लगता है? चार्जेस के बीच में लगता है। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हेलो सर। यस आदित्य। गुड आफ्टरनून सर। सर ये सब क्लियर नहीं दिख रहा सर, और आपने रुक के वॉइस आ रही है सर, क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है आपको? नो सर। अच्छा, स्टूडेंट्स कितने बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है? एक बार रेज हैंड करके बताओ। रेज हैंड करके बताओ, तो फटाफट बताओ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर नहीं है सर। Students, my voice is clear? If my voice is clear, then raise your hand. Students, if my voice is clear, then please raise your hand. My voice is clear. So, आप लोग सुनो फटाफट, अपन आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, forces can be classified between two different types. Forces can be classified into two different types: contact forces and non-contact forces. Contact and non-contact forces. Contact forces मतलब forces ऐसे जिनके बीच में जब भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट हो, एक सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट हो और उसके बाद जो फोर्स लगे, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट. Example of these forces is muscular and frictional. Then we have studied about non-contact force. उसमें ऐसे फोर्सेस देखने हैं जिनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, सरफेसेस टच नहीं करते, बट फिर भी फोर्स लगता है. दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कांटेक्ट. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बीच में अपन ने क्या देखा? अपन ने ये देखा कि व्हाट आर द एग्जांपल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक. मैग्नेटिक किसकी हेल्प से लगा? मैग्नेट की हेल्प से लगा. इलेक्ट्रिक किस किस के बीच में लगा? इलेक्ट्रिक लगा बिटवीन चार्जेस. तो बच्चों, आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले देखा व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. फिर उसके बाद अपन ने फोर्सेस को क्लासिफाई किया और कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ा. आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं बच्चों. कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो अपन उसको एंटरटेन करते हैं. अब आप अपने जितने भी डाउट्स हैं लेकर आओ, फटाफट रेज हैंड करो.
भवांश, यस सर। भवांश व्हाट इज योर डाउट? सर मेरा डाउट है कि सर आपने समझाया अभी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, तो फिर हाँ फ्रिक्शनल फोर्स आपने कहा कि फुटबॉल और ग्राउंड है, लेकिन फुटबॉल हाँ और जी, ग्राउंड के बीच में तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? जब ग्राउंड पे फुटबॉल जब मूव करती है तो हवा में थोड़ी ना होती है, फुटबॉल ग्राउंड पे ही होती है ना भाई। ये जो फुटबॉल है, इस फुटबॉल का ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये तो ग्राउंड के टच में ही होता है यस ऐसे। सर। तो यहाँ पर तो कोई ना कोई कांटेक्ट है ना। यस सर। सही बात है। तो अगर कांटेक्ट है तो अपन इसको किस में डालेंगे? कांटेक्ट फोर्स में डालेंगे। कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया? यस सर। चलिए, किसी और को अनम्यूट करो सर। दिव्यांशु शर्मा। दिव्यांशु व्हाट इज योर डाउट? हाँ जी सर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में डिफरेंस चाहिए मुझे, मतलब डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस पता करना है। देखो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नाम से पता चल रहा है मैग्नेट से लगेगा, और हम जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट ऐसा होता है, देखो, जिसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। लेकिन मैग्नेट क्या होता है? जिसके अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। मैग्नेट की वजह से लगने वाला फोर्स तो क्या अपन क्या बोल गए? मैग्नेटिक फोर्स। बट इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में लगे। किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पढ़ेंगे जब अपन आयंस और अनायंस पढ़ेंगे। अभी अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में लगे वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स जो मैग्नेट की वजह से लगे वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर बच्चे? आदित्य गुप्ता। Hello sir. Sir, one आदित्य example गुप्ता, of electric force. वन एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगता है। अपन ने क्या किया? एक स्केल लिया। ठीक है, आप सबने एक स्केल लिया। इस स्केल को अपने सर से रब किया। आपने सबने किया होगा ये एग्जांपल। आपने स्केल लिया, उसको अपने सर से रब किया। रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए? पेपर पीसेस के पास लेकर आए। पेपर पीसेस के पास लेकर आए तो हुआ क्या? जब अपन ने स्केल को अपने सर से रब किया तो पेपर पीसेस के पास लेकर आए, तो पेपर पीसेस से क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, स्कूल में किया भी होगा खुद से। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ electric force, or we can say that this is the force which is acting without any contact। भाई यहाँ पर टच थोड़ा ना किया था, लेकिन फिर भी पास लेकर आया तो ही चिपक गए। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट लगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट। और क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाते हैं? चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पे नेगेटिव आ जाता है, और ये क्या करने लगते हैं? अट्रैक्शन शो करने लगते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए बच्चों, आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। जो भी डाउट्स हैं बाकी बच्चों के, अपन उनको कल की क्लास के एंड में लेंगे। चलिए आज का